एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1, उसकी हेडिंग क्या है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट में आपको ये गिवन है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। फर्स्ट इक्वेशन ये गिवन है और सेकंड इक्वेशन आपके पास गिवन है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13y6। ये 2 इक्वेशंस गिवन है। इन इक्वेशंस को आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में पहले रिड्यूस करना है, उसके बाद सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसका मतलब क्या है? जैसा कि आपने जनरल लीनियर इक्वेशन आपने की थी, ठीक है ना, तो वो जो पेयर होता है वो क्या है? फर्स्ट लाइन के लिए आपने a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 इस टाइप से लिखा, और सेकेंड लाइन के लिए आपने क्या करना है? 1 की जगह जस्ट आपको 2 लिखना है। तो सेकेंड इक्वेशन ये हो गई आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो जो जनरल लीनियर इक्वेशन थी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपको याद होगा। ये हमारे पास जनरल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और आप कह सकते हो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो आपको जो गिवन सिस्टम है इसको एग्जैक्टली इसी टाइप से आपको लिखना है, उसके बाद सॉल्व करना है। क्वेश्चन का हेडिंग का मीनिंग ये है। ठीक है, तो यहां देखो ये जो x है वो न्यूमरेटर में है, y भी न्यूमरेटर में है। क्या ये हमारे पास जो ये इक्वेशन है एग्जैक्टली इस टाइप की लिखी हुई है? यानी x जो है यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, y भी डिनोमिनेटर में है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन का मतलब है कि सबसे पहले इन क्वेश्चंस को, इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। अगर ये हेडिंग नहीं होती तो ज़रूरी नहीं कि आपको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन 1 के ऑल 8 पार्ट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में करके आपके लिए दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप यहां देखो 1/2x फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है आपके पास 1/3y इज इक्वल टू 2। कैसे कन्वर्ट करना आपने? ठीक है, आप यहां देखो, आप इसको क्या लिख सकते हो? 1 को 1 इंटू 1 लिख सकते हो, और 2 इंटू एक्स आप ऐसे लिख सकते हैं। सेकेंड टर्म्स को 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, 3 इंटू वाई लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने देखा जैसे 2 रैशनल नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, a बाई बी इंटू सी बाई डी, ये हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर, सेकंड रैशनल नंबर, इन दोनों का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या करते थे आप? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते थे, और ये एग्जैक्टली इसका रिवर्स ही है। इसको आपको इस टाइप से एक्सप्रेस करना, a बाई बी इंटू सी बाई डी। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 2। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये हो गई। सेकेंड इक्वेशन को भी आप, फर्स्ट को मैंने डिटेल में बता दिया है, सेकेंड को भी एग्जैक्टली इसी टाइप से आप लिख लेंगे। तो ये 1/3 टाइम्स इंटू 1/x प्लस 1/2 टाइम्स इंटू 1/y इज इक्वल टू 13/6, ये हो गया। अब ये जो आपके पास सिस्टम है, हमारे पास x और y न्यूमरेटर में होने चाहिए। ठीक है, यहाँ जो है वो रेसिप्रोकल्स हैं, 1/x 1/y। ठीक है, तो आपने इसी को लेट करना है।
लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू p। ये आपने टू डिफरेंट वेरिएबल्स आपने लेट कर लिए हैं, ठीक है। आप u और b को छोड़कर कैपिटल A कैपिटल B या कोई दो डिफरेंट वेरिएबल्स आप लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो आपके पास इक्वेशन क्या फॉर्म हुई, ये हो गया हमारे पास हाफ टाइम्स ऑफ u प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 2 एंड 1/3 टाइम्स ऑफ u प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 13/6। तो ये जो हमारे पास सिस्टम है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिड्यूस हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं ये हमारे पास a b c ये जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, आर रियल नंबर्स, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, इसका जो कॉफिशिएंट है वो इंटीग्रल कॉफिशिएंट्स भी हो सकते हैं, एनी रियल नंबर हो सकता है। यहाँ रैशनल कॉफिशिएंट्स है, ठीक है ना, p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ देखो इसको सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। अब आपने देखा कि इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, ये -2 यहाँ लिख दिया, -13/6 लिख दिया, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। और इसको आपके पास जो बेस्ट मेथड है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। आप अपनी हैबिट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू बनाएं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, आपका मिनिमम टाइम लगता है उसमें, ठीक है। तो आपने u यहाँ लिखा, ठीक है, और ये देखिए, और आपने b यहाँ लिखा यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ देखो u जो है, जब हम u लिखते हैं तो इसके डिनोमिनेटर में क्या होता था, इस सिस्टम को दोबारा बता देते हैं आपके पास a1x। चलिए मैं इस सिस्टम को यहाँ ही बताता हूँ आपके लिए, ऑलरेडी हमारे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ देखते थे कि x हम लिखते थे, ठीक है, और इसका जो कॉफिशिएंट है, जो इनके कॉफिशिएंट में क्या रिलेशन होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, x और y आप यहाँ लिखते थे, ठीक है, याद करो। तो a1 को b2 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, a1 b2 माइनस a2 को b1 के साथ मल्टीप्लाई करते थे। y का और x का डिनोमिनेटर सेम होता है, तो a1 b2 माइनस a2 b1 आपने ये लिखा। उसके बाद क्या करते थे हम, ऊपर x की वैल्यू निकालें तो x का कॉफिशिएंट नहीं आता था, ठीक है, और b1 जो है वो b1 c2 के साथ मल्टीप्लाई होता था और माइनस b2 c1 के साथ मल्टीप्लाई होता था, ठीक है ना। और y में क्या है, y की वैल्यू फाइंड करें तो y के कॉफिशिएंट नहीं आएंगे और हम आगे से ही मूव करते थे, ठीक है ना, करेक्ट। तो c1 को हम a2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, c1 को a2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, c1 a2, ठीक है, माइनस c2 a1, ठीक है। अगर आप a1 c2 माइनस a2 c1 करना चाहते हैं तो जस्ट नेगेटिव साइन यहाँ आ जाएगा, वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ उसके अकॉर्डिंग देखिएगा, पहले थोड़ा स्पेस कम है तो मैं यहाँ पर ये करता हूँ, सबसे पहले हम u की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो u की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो यहाँ देखो ये a1 b2 माइनस a2 b1, तो a1 1/2 इंटू 1/2, चलिए 1/2 इंटू 1/2 एंड माइनस 1/3 इंटू 1/3 आपने ये किया, ठीक है ना। अब u की वैल्यू को फाइंड करें तो u के कॉफिशिएंट नहीं आते थे, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होती थी, तो 1/3 इंटू -13, तो 1/3 इंटू -13/6 और ये -1/2 इंटू में -2, ये हमारे पास u की वैल्यू आती थी, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ देखो ये क्या आंसर आ जाएगा, u का आंसर -13/18, ओके, प्लस 1, और ये आपके पास 1/4 माइनस 1/9, ठीक है,
ये आंसर हो गया, ये आपके पास 18 है, -13/18। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपके लिए यहाँ लिख रहा हूँ। तो आप यहाँ देखो, चलिए b की वैल्यू भी साथ में लिख देते हैं जो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो b जो वैल्यू होगी वो आपके पास ये, डिनोमिनेटर हमारे पास सेम होगा, तो आप सीधा डायरेक्ट 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया, माइनस दिस इंटू दिस -1/9 हो गया। ठीक है ना, ओके। और जैसा कि हमने बताया कि जब हम b की वैल्यू फाइंड करें तो b का कोफिशिएंट नहीं आएगा। ठीक है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है पहले। तो ये आपके पास आ गया -2/3, 2 इंटू 1/3, -2 इंटू 1/3, और ये माइनस फार्मूले वाला, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 13/6। करेक्ट, ये हमने बीवीडी किया। अब u को फाइंड करते हैं। u जो वैल्यू हो जाएगी -13 + 18, ठीक है, -13 + 18 अपॉन 18, एंड ये 36 आपका एलसीएम। ठीक है, और ये आपके पास 9 - 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 5/18। ठीक है, और 36 आपके पास ऊपर चला गया और 5 नीचे आ गया, तो 5 से 5 कैंसिल, 18 टू द 36। तो u की वैल्यू जो है हमारे पास 2 है। ठीक है, अब b की वैल्यू को भी देखते हैं। तो यहाँ देखिए b की वैल्यू वो क्या आएगी आपके पास, ये -2/3 प्लस 13/12, और ये आपके पास 9 - 4/36। हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 5/36। ठीक है, तो ये 3 और 12, इसका एलसीएम आपके पास 12 आ गया। ठीक है, और 3 से डिवाइड किया 4 आ गया, -8 आ गया, प्लस 13 आ गया, और ये हमारे पास 5/36 आ गया। तो जो हमारे पास बी आंसर आ गया ये 5/12, ठीक है, इंटू में 36/5। ठीक है, ये कैंसिल, 12 3 था। तो u और b आपके पास आंसर आ गए, ये 3 आंसर आ गया। ठीक है, करेक्ट। अब आपने क्या करना है, u की जो वैल्यू है वो 2 है, तो यानी जो आपने हेल्प ली थी, u क्या था 1/x, 1/x 2 एंड 1/y इज इक्वल्स टू 3। तो x इज इक्वल्स टू 1/2 एंड y इज इक्वल्स टू 1/3। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये डिटेल में बताया, लेकिन आपको बहुत फास्ट कैलकुलेशन करनी है, इस टाइप से थोड़ा टाइम बचाना है। ठीक है, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताएंगे। ठीक है, अभी मैं एक ओल्ड वर्जन के थ्रू ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा और 2 और चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक ही यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में क्या इक्वेशन है हमारे पास, 2/√x + 3/√y इज टू 2। सेकेंड इक्वेशन है 4/√x - 9/√y इज टू -1। ठीक है, आपको अगर इनको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की जनरल फॉर्म में रिड्यूस करना है तो आप किस टाइप से करेंगे। फॉर एग्जांपल 2 × 1/√x ऐसे लिखना है, प्लस 3 × 1/√y इज इक्वल टू 2 लिखना है, और इसको 4 × 1/√x लिखना है, -9/1/√y इज इक्वल टू -1, इस टाइप से लिखना है। और आपको लेट करना है 1/√x इक्वल टू, आप u लेट कर सकते हैं, 1/√y को b लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन आपके पास जो कन्वर्ट हो जाएगी इक्वेशन, वो इक्वेशन हुई हमारे पास 2u + 3v इज इक्वल टू 2 एंड 4u - 9v इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। आप इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और हालांकि ये सिंपल इक्वेशन है, इसको फर्स्ट इक्वेशन 2 से या 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो u का कोफिशिएंट इक्वल बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b के कोफिशिएंट इक्वल बन जाएंगे। सपोज आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं, 3 से किया तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 6u + 9b, ऊपर वाली इक्वेशन, और ये 6 आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको
सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल, ये हमारे पास 10u और ये 5 आ गया, u इज इक्वल टू ये आपके पास 1/2 आ गया, u 1/2 आ गया। अब इस इक्वेशन में फर्स्ट में पुट कर दीजिए 2 × 1/2 प्लस 3b इज इक्वल टू 2, कैंसिल। तो 3b जो है हमारे पास आंसर जो है 2 - 1 और b जो आपके पास आंसर आएगा 1/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपने क्या देखा, 1/√x को आपने u लेट किया था और u की जो वैल्यू है वो 1/2 हो गई, 1/2। तो आपके पास √x कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा एंड 1/√y 1/3 आ गया, √y जो होगा वो 3 आंसर आ जाएगा। तो इसके रूट को कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2। थ्रू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम क्या करते हैं, इसकी पावर 2 रेज करेंगे, तब ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तभी x की पावर 1 आएगा। तो इसके रूट को कैंसिल करने के लिए आपके पास स्क्वेयरिंग बोथ साइड आपको करना है। तो इधर इसके रूट x का होल स्क्वायर और इधर आप 2 का स्क्वायर करना है। इसके रूट y आ गया, इसका होल स्क्वायर करना और ये 3 स्क्वायर आ गया। तो x हमारे पास 4 आंसर आ गया, y हमारे पास 9 आंसर आ गया। तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी बताते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करने से पहले आपको इसको जनरल फॉर्म में आपने लिख लिया उस टाइप से 1/√x 2 टाइम्स ऑफ 1/√x प्लस 3 × 1/√y प्लस और ये जो है 2 लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर लिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। और आप यहाँ x लिखते थे, y लिखते थे, उसकी प्लेस पे आपको जो भी ये टर्म है 1/√x 1/√x ये सेम 1/√y 1/√y, तो 1/√x लिखना है। तो 1/√x लिखना है आपने और क्या मल्टीप्लाई करते थे हम, a1 b2, तो 2 × में -9 -18 आ गया और ये आपके पास माइनस फार्मूला 4 × 3 12 आ गया, ये आ गया करेक्ट। और सेम वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं -18 -12 -30, ये आपके पास आंसर आ गया। फिर जब हम x का वैल्यू निकालते थे, ठीक है ना, तो हम x की टर्म्स के कोफिशिएंट न्यूमरेटर में नहीं आते थे, तो b1 c2 ऐसे करते थे। तो 3 × 1 3 आ गया, माइनस फार्मूले वाला माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास 18 आंसर आ गया, ठीक है ना। ऐसे ये यहाँ पर आपके पास 1/√y आएगा, ठीक है। उसके बाद जब y की टर्म्स निकालते थे, y की वैल्यू निकालते तो y का कोफिशिएंट नहीं आता, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई और ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 4 × में -2 -8 आ गया माइनस फार्मूले वाला और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई -2 आ गया, ठीक है। तो 1/√x क्या आंसर आ गया, ये -15/- 30 एंड 1/√y आंसर आ गया -10/- 30, करेक्ट। सो 1/√x वैल्यू आपके पास 1/2, 1/√वैल्यू 1/3 आ गया, यानी √x जो है वो 2 आ गया एंड √y जो है वो 3 आ गया। और इसका जब स्क्वायर करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड तो 4 आ गया, y करेंगे तो 9 आ गया। तो 4 और 9 आपके पास आंसर्स आ गए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर देखिए, थर्ड पार्ट जो है हमारे पास 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 एंड 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। तो जो क्वेश्चन की हेडिंग है कि जो पहले हम लोग करते थे, जो रिटन एग्ज़ाम होता था, तो उसमें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मार्किंग स्कीम होती थी, ठीक है। तो अभी कुछ ऐसा पैटर्न नहीं है कि आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है उस पर नहीं जा रहे हैं हम, क्योंकि उसको 1/x को लेना, ठीक है। यहाँ से y के कोफिशिएंट को आप इक्वल बना लीजिए, उससे कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं। अगर आपने देखा है कि इसको अगर आप रिड्यूस ही करना चाहते हो, कन्वर्ट करना चाहते हो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो आप इसको 4 × 1/x लिखेंगे प्लस 3y एज इट इज़, ये 14 आ गया, और 3 × 1/x लिखेंगे
-4 सेम 23 आ गया। तो 1/x को आप कोई डिफरेंट लेटर लेट कर सकते हैं। लेट 1/x इज इक्वल टू u लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 4u + 3y इज इक्वल टू 14 एंड 3u - 4y इज इक्वल टू 23। तो जो ये इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसकी जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में ये रिड्यूस हो गई। हालांकि इसमें ज़रूरत नहीं है, सीधा बाई के कोफिशिएंट आप इक्वल बना सकते हैं आसानी से, या एक 1/x, जहाँ भी आप x यूज करें वहाँ 1/x आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, 7th पार्ट एंड 8th पार्ट एग्जैक्टली सेम है। इसमें से हमने क्वेश्चन जो है 8th पार्ट लिया है, इसको डिस्कस करते हैं। और ये जो 3 क्वेश्चंस हैं सेम, ठीक है। तो आप इसको किसी भी टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटर ये है कि आप इसको फ़िलहाल 1/3x + y इक्वल्स टू u लेट कर लीजिए, 1/3x - y इक्वल्स टू b ये लेट कर लीजिए। तो u + b इज इक्वल्स टू 3/4, इक्वेशन 1 फॉर्म हो गई आपके पास। और हाफ यहाँ से जब कॉमन लेंगे आप, ठीक है, तो ये 1/2, ठीक है, आपने क्या लिखा, ये 1/2 है, इनटू में 1/3x + y है, ये आप इस टाइप से टर्म्स को लिख सकते हैं। तो 1/2 इनटू में u - 1/2 इनटू b इज इक्वल्स टू -1/8। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है। आप क्या करोगे, 2 से इसको 1/2 है, 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ 1/2u - 1/2b, ओके। और आप यहाँ लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू -1/8, ठीक है। तो जब 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा u - b इज इक्वल्स टू -1/4। ये इक्वेशन हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन ये हो गई, और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास u + b आंसर 3/4 ये गिवन है। तो ऑलरेडी u के कोफिशिएंट और b के कोफिशिएंट दोनों इक्वल हैं, आप सीधा ऐड कर दीजिए। 2 टाइम्स ऑफ u 3/4 - 1/4 2/4, आंसर इज 1/2, करेक्ट, ओके। तो ये आपके पास u आंसर आ जाएगा 1/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। u 1/4 आ गया। b की वैल्यू निकालने के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो 1/4 + b इज इक्वल टू 3/4। तो b आपके पास आंसर 3/4 - 1/4, आंसर इज 2/4, 1/2 आंसर आ गया, करेक्ट। तो u 1/4, तो आपके पास जो u की वैल्यू थी वो क्या वैल्यू थी, देखिए u यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पुट करनी है आपको 1/3x + y और 1/3x - y, और फिर इनका रेसिप्रोकल करके 3x + y/1, और इसका भी रेसिप्रोकल 3x - y इक्वल्स टू दिस। दोनों इक्वेशन को दोबारा से आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो सेकंड टाइम जब करेंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं जो आपके 6th पार्ट है और 5th पार्ट है। 5th पार्ट और 6th पार्ट एग्जैक्टली सेम है। आप यहाँ देखो, ये एक्स बाई सपोज इधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, तो एक्स बाई की टर्म्स यहाँ हो जाएगी, जैसा कि फर्स्ट इक्वेशन में एक्स बाई टर्म यहाँ लिखा है, और ये एक्स बाई यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो ये सेकंड इक्वेशन टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है। तो अभी हम 6th क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा 6x + 3y और यहाँ 6xy लिखा हुआ है। इस xy को हम यहाँ लेके आएंगे, तो 6x + 3y अपॉन xy इज इक्वल टू 6 ये लिखना है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे लिखना है। सेकंड इक्वेशन में भी 2x + 4y इज इक्वल टू 5xy, तो xy को यहाँ लेके आएंगे, 2x + 4y अपॉन xy इज इक्वल टू 5 ये लिखेंगे,
फिर आप इसको क्या करेंगे, 6x अपॉन एक्स बाई प्लस 3y अपॉन एक्स बाई इज इक्व टू 6 लिखना है, 2x अपॉन एक्स बाई प्लस 4y अपॉन एक्स बाई इज इक्व टू 5 आपको इस टाइप से लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो ये हमारे पास 6 अपॉन बाई प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्व टू 6, ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। और यहाँ से भी x कॉमन, सॉरी x कैंसिल, तो 2 अपॉन बाई प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्व टू 5, ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। अब डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको अगर आपको 6 फॉर्म करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो फिर देन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको ये सेकेंड टर्म के कोफिशिएंट सेम बनाने हैं तो इसको आप 3 से कर दीजिए, इसको 4 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, उस टाइप से बन जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है तो वो भी कर सकते हैं। पहले आपके लिए दोनों इक्वेशन को आसानी से लिख लेते हैं। 6 हाँ, ये आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 3 अपॉन एक्स प्लस 6 अपॉन वाई, और ये आपके पास -6 इज इक्व टू 0, ये लिखा आपने। और ये 4 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई एंड -5 इज इक्व टू ये जी लिखा आपने। तो यहाँ देखो दोबारा से फिर आपके लिए इक्वेशन लिखते हैं, तो 3 इंटू 1 अपॉन एक्स, ये इस टाइप से लिख सकते हैं। ओके, और 6 इंटू 1 अपॉन वाई, और ये आपके पास प्लस ब्रैकेट में -6 इज टू 0, 4 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू 1 अपॉन वाई, और ये प्लस ब्रैकेट में -5 इज इक्व टू 0। फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो आपको लग रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जब आपकी हैबिट हो जाएगी तो आपका कम टाइम लगेगा। ठीक है, करेक्ट। तो आप यहाँ देखिए, तो बहुत सारे स्टेप्स को आप नहीं भी लिखेंगे चलेगा। ठीक है, x की प्लेस पे आपने 1/x लिखना है। ठीक है, और y की जगह आपको 1/y लिखना है। ठीक है, तो यहाँ जो x का डिनोमिनेटर क्या होता है, ये आपके पास a1 a2, ये 3 इंटू 2 6, और ये 4 इंटू 6, तो 6 माइनस 24। ठीक है, 24, तो ये 6 माइनस 24 आपके पास -18 आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर ठीक है डायरेक्ट। अब देखो x का जो न्यूमरेटर वाला पार्ट होता था, x की टर्म्स को छुपाना है और 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये -30 हो गया, और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आपके पास 12 आंसर आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो 1/x, ये आपके पास कितना आंसर हो गया, -18 आ गया, और ये आपके पास -18 आ गया, तो 1/x आंसर 1 आ गया, x आंसर आपके पास 1 आंसर आ गया। अच्छा, अब y वाला जो टर्म है, तो y को छुपाना है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर, बस इस बात का ध्यान रखना, -6 इंटू, तो -24 आंसर आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस 3 5 15, ये 15 आ गया, तो 1/y आंसर आ गया, और ये आपके पास -9 आ गया, 14 में 5 9, ठीक, और ये आपका -18, तो 1/y इज इक्व टू आपके पास 1/2, y इज इक्व टू 2, ये आपके पास आंसर आ गया। तो इस टाइप से आप बहुत आसानी से आंसर को फाइंड कर सकते हैं। आप चेक भी कर सकते हैं, वो मैंने इक्वेशंस को हटा दिया है, ये 100% सही होगा। ठीक है, तो आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार देखा गया कि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हैबिट बनाएं, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें कोई भी मेथड नहीं आए आपके लिए आएगा। ठीक है, आप तो MCQ आएंगे। ठीक है।